शनिदेव। आशा करती शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो टाइम हो रहा है जी, यहाँ पे 11 बज रहे हैं और यहाँ पे हाँ जी नहा लिया है विहान और हमारा छोटा बेबी, ओ छोटू बेबी, ओ नंगू बेबी, ये भी नहा लिया है। और आज मैं भी नहा ली हूँ क्योंकि आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो प्लान तो यही है कि कहीं जाएंगे बाहर घूमने इन दोनों को, बच्चों को लेकर के, बट देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो यही प्लान है कि हम घूमने जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को। और अभी वैसे बज रहे हैं 11, तो इसको मैं नाश्ता करवा के लेके जाने की सोच रही हूँ कि नाश्ता मैं करवा दूँगी और वहाँ पे जाके लंच में भी मैं सेरेलैक उसे खिला दूँ। तो या फिर हो सकता है कि कुछ और मैं बना के भी ले जाऊँ क्योंकि उस टाइम तक लंच का टाइम हो ही जाएगा। तो मैं कुछ बना के ले जाऊँ, खिचड़ी वगैरह कुछ बना के ले जाऊँगी और वहाँ पर जाके मैं उसे खिला दूँगी, ऐसा भी हो सकता है। बट देखते हैं कैसा क्या होता है। बट फ़िलहाल तो मैं इसकी सूजी की खीर बना रही हूँ और इसको नाश्ता तो मैं भी करवा ही दूँगी। सूजी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होती है, पेट भरा रहता है इससे बच्चे का, तो ये तो मैं खिलाऊंगी ही। इससे इसमें दूध भी चला जाता है, सूजी भी चली जाती है पेट में, तो मतलब थोड़ा सा भरा हुआ पेट रहता है। काफ़ी देर तक इसे भूख नहीं लगेगी, बहुत मतलब वैसे भूखा नहीं घूमेगा। तो बस यही है कि अभी मैं फ़िलहाल इसको ब्रेकफास्ट करवाऊँगी सूजी की खीर और उसके बाद 12:30 बजे के अराउंड ये फॉर्मूला मिल्क ले लेगा और उसके बाद हम जाएंगे। तो मे बी मैं खिचड़ी बना के ले चलूँ और फिर वहाँ पे जाके मैं इसको कहीं पे खिला दूँगी। बस यहाँ पे जो है सूजी जो है वो मैं रोस्ट कर रही हूँ, मतलब उसकी खीर बनाऊँगी और जैसे ही वो रोस्ट हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, इसमें मैं डाल दूँगी पानी और साइड में उबल रहा है पानी, मतलब पानी गर्म कर रही हूँ मैं इनकी बॉटल, मतलब इनकी दूध के लिए, दूध बनाने के लिए जो पानी गर्म चाहिए होता है उसके लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ, जिसे हम मिल्टन की बॉटल में हम रख देंगे। और यहाँ पे बन रहा है पोहा और चाय, वो बना रही है कृतिका। विहान नहा लिया है, किनू भी नहा लिया है, अब हम आराम से खा रहे हैं नाश्ता। यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, कृतिका भी नहा ली है और आराम से हम नाश्ता करेंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद अब मैं आपको विहान की हरकत दिखाती हूँ। जब भी हम नाश्ता करते हैं तो ये हमारे बेड के ही चारों तरफ जो है घूमता रहता है और इस तरीके से देखता है किसी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उसे खाना है, वो भूखा है, इस तरीके से ऐसे देखता है कि मेरे को दे दो बस खाने के लिए। बड़ी मुश्किल से उसको अगर मैं उसको कंटिन्यूसली देखती रहूँ तो मेरे से खाना भी नहीं खाया जाएगा। जबकि उसको खाना भी नहीं है और वो उसका पेट भरा हुआ है, फिर भी देखना पूरे बेड के चक्कर जो है वो लगाता रहेगा इसी तरीके से कि मुझे दे दो खाना। तो यहाँ पे अब हो गए हम तैयार जाने के लिए। कैब हमने मंगा ली है, कैब में बैठ गए हैं। हम जा रहे हैं अम्बेडकर पार्क। फाइनली हम निकल गए हैं बाहर। बहुत ज़्यादा ये सब करने के बाद की गर्मी है, ये है वो है, बट एट लास्ट हम निकल ही गए हैं कि चाहे जो भी हो अब तो घूम के आना ही है। क्योंकि फिर उससे पहले फिर कृतिका चली जाए, मैं चाहती हूँ कि घूम ले, जितना भी हम घूम सके, जितना भी कुछ ये देख सके उतना देख ले। वैसे 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कहीं घूमना, बट एनीवेज हम निकल गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको अम्बेडकर पार्क दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग कभी लखनऊ आओ तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, बहुत प्यारा है वो। और इन दोनों से भी मैं अभी थोड़ी देर में मिलाऊंगी आप लोगों को। हाय बोलो ब्लॉग को। हेलो एवरीवन। ओके, फोन दिखाना पड़ता है। और तू गुपचुप, आज ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों के लिए हमने ये टी शर्ट ली थी मैक्स से। पहले मैंने विहान के लिए ली थी, मतलब अजीत लेके आए थे और कृतिका को भी बहुत पसंद आई, कृतिका के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने कहा चलो फिर एक और लेके आते हैं और दोनों को हमने सेम टी शर्ट बनाई है आज। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अम्बेडकर पार्क। और जो यहाँ पे जो मैम थी, मतलब जो खड़ी थी बाहर, जिन्होंने अभी यहाँ पे हमें हेल्प भी करी है इसको उतारने में, प्रैम को उतारने में, तो ये जो है वो बोल रही थी कि ये जो बच्चे हैं ये दोनों ट्विन्स हैं क्या, क्योंकि हम दोनों ने कपड़े जो है सेम पहन रखे हैं। और 4 महीने का तो डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, पता भी नहीं चलता है 4 महीने का डिफरेंस। तो बस वो यही पूछ रही थी कि ट्विन्स है क्या ये बच्चे। और यहाँ पे देखिए, व्यू देखिए, जो अम्बेडकर पार्क है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुले मैदान में, मतलब खुले में बना हुआ है ये पार्क। और
और यहाँ पे अभी हमने एंटर तो कर लिया है, लेकिन अभी टिकट नहीं लिए हैं हमने। और हम जो है वो कैश लाना भूल गए थे, और क्योंकि हम बच्चों के कामों में ही लगे रहते हैं, कपड़े वपड़े पहनाने में, ये वो इतने सारे काम होते हैं बच्चों के, इन्हीं सब किचबिच में हम जो है कैश लाना ही भूल गए। तो यहाँ पे फिर हमने साइड में ही, मतलब जहाँ पे ये जो व्यू दिख रहा है आपको, इसके लेफ़्ट साइड में जो है वो टिकट काउंटर है। तो अभी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि यूपीआई से, मतलब यूपीआई से आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा पता नहीं। वैसे होगा कि नहीं होगा वो तो हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जो है कैब वाले भैया से कैश ले लिए थे 200, और उनको मैंने 200 जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए थे कि मतलब बाय चांस अगर टिकट वाला तो चलो बाय चांस ले भी ले कि, लेकिन हमें वहाँ पे बहुत सारा और भी कुछ खाना था, तो इन्हीं सब चीज़ों के वजह से मैंने उनको 200 रुपीज़ दे करके कैश 200 रुपीज़ जो है वो ले लिए थे। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट एकदम सीधा देख रहे हो, वहाँ पे छोटा सा जो काउंटर है वो है टिकट काउंटर, वहाँ से अब हम जाएंगे टिकट लेंगे। पूछती हूँ भैया यूपीआई होगा क्या, ऑनलाइन पेमेंट चले होगा? नहीं, कितने हैं? तो अब हम पहुंच गए अम्बेडकर पार्क, और यहाँ पे हमें ना कैश लाना भूल गए थे, घर से बहुत जल्दी में निकले और हमारे पास कैश ही नहीं था। यहाँ पे हमने पूछा यूपीआई चलेगा कि नहीं, तो यहाँ पे यूपीआई नहीं है। तो हमने कैब वाले को 200 रुपये दे करके यूपीआई से उनको ट्रांसफ़र किया 200 रुपये, और तो बस यहाँ पे वही 200 रुपये दिए हैं। 15 रुपये एक बंदे की टिकट है, तो 300 रुपये दिए हैं हमने से, सॉरी 30 रुपये दिए हैं हमने से, 170 रुपये वापस मिले। देखते हैं अब आगे कुछ खर्चा होगा तो उसी में कुछ काम चलाना पड़ेगा, अगर कैश ही लेंगे तो। आज का हमारा बजट जो है वो 200 रुपये। सही बात है, चलो फिर। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं पार्क के अंदर, मतलब यहाँ पे 2 गेट है। जब आप एंटर करोगे तो फर्स्ट गेट के से एंटर करने के बाद वहाँ से टिकट लेना पड़ता है। 15 रुपीज़ की टिकट है एक पर्सन की। तो वहाँ से टिकट लेने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर के फिर मेन गेट है, जिसको क्रॉस करके ये जो अम्बेडकर पार्क है ये स्टार्ट हो जाता है पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस है, मतलब इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी जगह है ये कि मुझे नहीं लगता कि कितने भी लोग यहाँ पे आ जाएं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशियस एरिया है ये। और इन दोनों को देखिए आप, इन दोनों को हमने प्रैम में ही बिठा दिया, क्योंकि दोनों को हम गोदी लेकर के नहीं घूम सकते हैं। और किन्नू तो वैसे भी सो ही गया था, गाड़ी में बैठते ही वो सो जाता है, फिर उसके बाद बाहर भी निकल गया, प्रैम में भी सोता ही रहा। मैक्सिमम टाइम जो है किन्नू वो सोता ही रहा प्रैम में, उसे अच्छा लगता है, अच्छी हवा आती है तो वो छोटे बच्चे सो ही जाते हैं। और अभी 5 मंथ का ही हुआ है, तो थोड़ा छोटा ही है, बैठना भी अभी सीखा नहीं है उसने, तो लेटा लेटा उससे नींद आ ही जाती है बच्चों को। तो वो यहाँ पे सोता ही रहा मैक्सिमम टाइम, और बस एक बार फीड करने के लिए उठा था, फीड किया और वापस से सो गया था। और देखिए यहाँ पे ये जो पार्क है इसका मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ। इस टाइम पे बज रहे थे 6:30 के अराउंड का टाइम हो रहा था। तो बस वही है कि रात भी होने वाली थी, और ये जो टाइम था जब यहाँ पे सारी लाइट्स वगैरह जल गई थी, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो वही सब मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बहुत सारा प्यार दीजिएगा विहान को और पूरी फैमिली को, किन्नू को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और इसे देखिए, इसे इतनी ज़्यादा मतलब इसे मतलब चाहत थी कि मतलब इतना खुला मुझे जगह मिल रहा है, तो मुझे तुम नीचे क्यों नहीं बिठा दे रहे हो, मैं अपने आप चल चल के कहीं पे भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, ऐसा ये चाहता था। लेकिन हमने किया नहीं, वो इसलिए नहीं किया, वैसे तो मैं इसको नीचे छोड़ देती, बावजूद इसके कि यहाँ पे सब लोग जो हैं चप्पल लेके चलते हैं, तो थोड़ा गंदा तो रहता ही है, लेकिन बच्चा मानता नहीं है। तो मैं इसको छोड़ दो देती, क्योंकि फिर उसके बाद हाथ भी मैं धुलवा देती। ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रखा है, क्योंकि अभी सो के उठा है तो दूध चाहिए मेरे को मम्मा, बिकॉज यहाँ पे कल परसों ही बारिश हुई थी, तो जगह जगह जो है पानी भरा पड़ा था, तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे पानी है कहाँ पे नहीं है, तो डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पे देखिए हो गई है रात, मतलब 7:30 पौने 8 हो गए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लाइट जो है वो जलना शुरू हो गया है, और ये जो शाम ढलने वाला जो टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा सनसेट मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ से।
उसके बाद यहाँ पे हम बना रहे थे किन्नू का दूध और किन्नू को हमने दूध पिलाया और विहान को भी दूध पिलाया था। विहान का भी दूध बना करके उनको दोनों को दूध पिलाया और इन दोनों ने बहुत ज़्यादा परेशान भी किया, एज़ यूजुअल सभी बच्चे करते ही हैं। और इन दोनों का तो है ही, कभी भी आप बाहर जा रहे हो तो इन्होंने तो परेशान करना ही है। और बस यहाँ पे हम तो खैर ज़्यादा घूम नहीं पाए, क्योंकि एक तो प्रैम को उठा के चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पे स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं। वहाँ पे आपको चढ़ के जाना, प्रैम को लेकर के उठा के जाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम बस इसी लाइन के अंदर ही, इस लाइन के ये जो हाथी है, ये जो एलिफेंट्स की ये जो लाइन है, बहुत लंबी लाइन है ये, बस इसी यहीं तक हम घूमे हैं। इसके आगे जो है वो मैं नहीं दिखा पाई आपको, पर कोई नहीं, मैं फिर से कभी जाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। और इसे देखिए फिर से नीचे बैठ गया है और बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे प्लीज़ नीचे बिठा दो। और यहाँ पे मिल गए थे कुछ मतलब दीदियाँ और कुछ एक आंटी थी इनके बीच में, तो ये जो है ये खिलाने लग गई थी विहान को, क्योंकि वो नीचे ही घूम रहा था, तो इन्होंने इसको गोदी में ले लिया। ये थोड़ी देर इनके साथ खेला, उसके बाद फिर से इसने रोना शुरू कर दिया वापस। अब विहान भी सो गया है, किन्नू भी सो गया है, दोनों सो गए हैं, दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इन्होंने हमें तो खैर कुछ घूमने खास दिया नहीं, एक तो दोनों ही छोटे छोटे बच्चे हो गए, गोदी में ही रहते हैं, तो थोड़ी सी तो खैर परेशानी हुई। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ भी कर रहे थे आज, पता नहीं क्यों। एनीवेज़ बस अब हमने कैब कर दिया, अब हम जा रहे हैं घर वापस। और बस फिर वापसी में आ गया था सोनिया का कॉल, उसने बोला कि हमारे घर आ जाओ, तो उसके बाद फिर हम डायरेक्ट चले गए थे सोनिया के घर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सोनिया के घर और इन लोगों ने बना दी थी चाय और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हम रास्ते से ही प्लान बना के आए थे कि कुछ तो जाते ही खाना है, तो हम मैगी लेके आए थे और फटाफट सोनिया ने मैगी बनाई और हमने आराम से बैठ के पहले मैगी खाई, चाय पी और बहुत इन्जॉय किया। और आज हम तो ये है अनु, जो सोनिया की छोटी बहन है, ये भी विहान के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है, विहान भी इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है और आजकल तो किन्नू भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है इन लोगों के साथ। और यहाँ पे आ गई है सोनिया। बस इसके बाद हम लोग खा रहे हैं पास्ता। आज अजीत ने पास्ता बनाया था, वाइट सॉस पास्ता उन्होंने घर पे बनाया था, तो वो यहाँ पे दे के चले गए थे सोनिया के घर। तो हम लोग खा रहे हैं पास्ता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने मंगा ली थी, तो बहुत आराम से हमने खाना वाना खाया, फिर हम चले गए घर वापस। और ये जो क्लिप है ये बेस्ट क्लिप है आज की। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ एंड आज के व्लॉग का। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।